सेंटीमीटर वाले वृत्त के चतुर्थांश के बीच का भाग। ये जो चतुर्थांश है, ध्यान से देखो, मैं दूसरा पेन दिखा, थोड़ी देर के लिए देखिए। इसे वृत्त का केंद्र मान लिया और प्रकार लिया ये खींचा। ये इस वृत्त का क्या है, देखो एक वृत्त का चतुर्थांश क्या होता है, जैसे ये वृत्त, यहां से यदि मैं खींचूंगा तो इसको हटा दूंगा, ये वृत्त का क्या हो गया, ये वृत्त का चतुर्थांश है। ठीक ऐसे यहां से ये वृत्त का चतुर्थांश है, ठीक है ना। अर्थात कि इस वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यहां पर r बराबर 8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इस बिंदु से लेकर यहां से यदि मैंने प्रकार को यू करके और ये चाप काटा, दूसरा चाप कैसे कटेगा, इसके बीच का जो भाग है, इसके बीच का भाग है, इन दोनों के बीच का भाग ही चतुर्थांश है। अब इसको करोगे कैसे, देखिए, यदि हम यहां से इस चतुर्थांश का पूरा क्षेत्रफल ज्ञात कर दे इतना, ठीक है, यहां से इसका भी ज्ञात कर लें, दोनों तरफ से हमने ज्ञात किया, तो इसका क्षेत्रफल किसके बराबर आना चाहिए, वर्ग के बराबर, पर ये ज्यादा आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जैसे मैंने यहां से इसका चतुर्थांश ज्ञात किया तो ये वाला भाग भी आया, यहां से इसका चतुर्थांश ज्ञात किया तो ये वाला भाग भी आया, मतलब बीच वाला भाग कितनी बार आ गया, 2 बार। और वर्ग का क्षेत्रफल और दोनों चतुर्थांश के क्षेत्रफल को जोड़ के यदि घटाएंगे तो जो अंतर होगा, बीच वाला जो भाग एक बार कॉमन आया है, वो अंतर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। जैसे देखिए, इसको बताऊंगा तो इजी पड़ जाएगा। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो वृत्त के क्षेत्रफल का सूत्र होता है पाई, और क्या होता है, पर चतुर्थांश का 1/4, ये 1/4 इंटू पाई का मान 7 इंटू त्रिज्या कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। ये गजब हो गया, तब कटेगा ही कुछ। चलो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 32 और 3 35, 352/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। अब एक वृत्त के चतुर्थांश से आ गया 352/7, तो दोनों वृत्त के चतुर्थांश बराबर, एक का ये 352 है, दोनों समान है, 352/7 इंटू कितना 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 704/7 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। यहां से मैंने ये वाला पूरा भाग ज्ञात कर दिया, यहां से ये वाला वापस ज्ञात कर दिया, मतलब ये जो छायांकित भाग है कितनी बार आ रहा है, इस पे 2 बार आ रहा, काउंट हो रहा है इस वर्ग में से, जबकि इन दोनों का मिला के किसके बराबर आना चाहिए, वर्ग के बराबर, पर ये वर्ग से ज्यादा होगा क्योंकि बीच वाला भाग डबल काउंट हो रहा है, तो जो डबल काउंट हो रहा है उसे निकाल दो, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इसमें वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ये त्रिज्या 8 सेंटीमीटर की है, इस वर्ग की भुजा भी कितनी हो गई है, 8 ही, तो 8 इंटू 8 हटाओ फिर कितना आ गया, 64 वर्ग सेंटीमीटर। ये 8 ही, 7 तो नहीं, 7 नहीं उदाहरण, 8 इस पर पॉइंट है, चलो ठीक है पॉइंट। तो इस पूरे का कितना आ गया 64, इसका कितना आ गया 704/7। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए इसमें से इसको क्या करो, घटा दो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, ये मधुर आवाज है, टेंशन मत लो, 704/7 माइनस 64, 7 और 1 का लघुत्तम 7, इसका भाग इसमें दिया 1 का गुणा 704 माइनस 1 का भाग 7 से 2 7, 7 का गुणा ऊपर 7 से 28, 7 से 42, 44 घटा दो इसे, 14 में 8 गया तो 6, 10 9 में 4 गया तो 5, और 6 में 4 गया तो 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। क्लियर?
आंसर यही होगा इसका 256/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए ये एग्जाम्पल दे रखा है, इसमें क्या कह रहा है, घास का एक मैदान है, ये घास का मैदान इस प्रकार से, इस घास के मैदान की वर्गाकार घास का मैदान है, उसके दोनों सिरों के ऊपर वृत्ताकार भाग जोड़ने का प्रस्ताव है। मैदान तो ये है, ठीक है, यहां से भी एक वृत्ताकार सिरा, यहां से भी एक वृत्ताकार सिरा जोड़ने का प्रस्ताव है। और इस मैदान की भुजा कितनी है, मैदान की भुजाएं बराबर 58 मीटर, अर्थात कि ये कितनी 58 मीटर की, ये भी कितनी है पूरी, ये पूरी 58, ये भी 58 और ये भी 58 मीटर की है। तो सवाल क्या कह रहा है इसमें देखिए, प्रत्येक वृत्त का केंद्र वर्ग के विकर्णों का प्रतिच्छेद है पूरे मैदान का, इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसमें एक लाइन दे रखी है, ये जो वृत्त बने हुए हैं इसका केंद्र कौन सा है, दोनों विकर्ण जहां मिलते हैं, ये विकर्ण और ये विकर्ण कहां मिलते हैं, ये O पर, अर्थात कि ये वृत्त यहां से यूं खींचा गया है, यहां से ये वृत्त यूं खींचा गया है। हमें इसका मतलब इस मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखो इस भाग का क्षेत्रफल तो भाग से ज्ञात हो जाएगा, 58 × 58, तो ये हो गया। अब ये है रहे वृत्तखंड, ये दोनों क्या है, वृत्तखंड। आपने देखा होगा कि मैंने आपको बताया था कि वृत्तखंड क्या होते हैं, ये वृत्तखंड है, ये भी क्या है, वृत्तखंड है। आप देखिए इसी आकृति है ना, तो ये वृत्तखंड है। वृत्तखंड के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वही π² r² sin थीटा वाला। पर आपके इस एग्जाम्पल में थोड़ा कंफ्यूजन दे रखा है, अपन इसको थोड़ा अलग टाइप से लेते हैं। यहां से देखिए, इसका क्षेत्रफल निकालना, इसका निकाल दोगे तो इसका भी हो जाएगा। सबसे पहले इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है, यहां से क्या करनी है, इसकी त्रिज्या ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है, त्रिज्या। और त्रिज्या के लिए क्या कह रहा है कि यहां से त्रिज्या इसकी शुरू होती है, अर्थात कि ये वाला भाग देखो, ये वाली भुजा, ये वाली और ये वाली क्या समान है। यदि हमें ये पता चल जाए कि ये विकर्ण कितना है, यदि ये पता चल जाए कि ये विकर्ण कितना है, तो इस विकर्ण का जो आधा होगा वो इसकी क्या बन जाएगी, त्रिज्या। अब यहां पर जैसे कि विकर्ण ये कितने का है, 58, ये कितने का है, 58। यहां कितने डिग्री का कोण है, 90। इसके सामने वाला जो होगा वो क्या होगा, कर्ण। तो ये BD क्या है, विकर्ण है, मतलब कर्ण है आपका। BD² बराबर DC² प्लस BC²। BD² बराबर DC कितना है, 58, 58² प्लस 58²। इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, वर्गमूल। इसका वर्गमूल निकाल के आप सीधा मैं बता देता हूं, इसका हो जाएगा वर्गमूल BD बराबर 58√2। कितना हो जाएगा, 58√2। कैसे हुआ ये मैं बता दूं, 58 का स्क्वायर करना संख्या आएगी, 58 का स्क्वायर करना संख्या आएगी, उसका वर्गमूल निकालेंगे तो 58 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ये आप बाद में भी कर सकते हैं। तो BD बराबर कितना आ गया, BD यहां से ये पूरा कितना आ गया, 58। विकर्ण अर्ध विकर्ण कितना हो गया, विकर्ण का आधा कितना हो गया, विकर्ण का आधा बराबर 58√2/2। 2 से इसको काट दो, 29√2। तो इस अर्धवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर 29√2। अब या तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल, पर यहां पर क्षेत्रफल निकलेगा नहीं उस विधि से, वृत्तखंड वाले सूत्र से। अब मुझे इस भाग का क्षेत्रफल निकालना, देखो यहां से, ठीक है। यदि ये वृत्त का क्या चतुर्थांश है, क्या है, ध्यान दीजिए, ये दिख रहा है आपको, ये इस वृत्त का क्या है, चतुर्थांश है। वृत्त के चतुर्थांश में से यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल
यदि वो कर लेता हूं, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि मैं माइनस कर लेता हूं तो आपके इस वृत्तखंड का भाग क्षेत्रफल आ जाएगा। पहले देखिए, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई की जगह 22/7, ये कितना है 29√2 का स्क्वायर, ठीक है। 1/4 इंटू 22/7 इंटू इसका स्क्वायर करें 29 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 29 इंटू 29, √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 से काट दीजिए इसे, 2 दूनी 4, इस 2 से काट दीजिए 11, 29 और 29 का गुणा करो कितना आता है, चलो गुणा करना। याद ध्यान दो, यहां से ये पूरा भाग, लुक हियर, ये पूरा भाग, इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 9,241/7। इसमें से यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाए पक्का, हाँ, यदि इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या करें हम माइनस कर दे, क्या करें माइनस कर दे। हमें पता है कि ये भुजा यहां से आधी भुजा कितनी अभी हमने निकाली थी 58√2, ये आधी भुजा कितनी है 58√2। ये वाला त्रिभुज देखो समकोण त्रिभुज है, क्या है, क्योंकि किसी भी वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समकोण पे काटते हैं। तो ये वाला त्रिभुज जो मैं लाइन कर रहा हूं देखो, ये मुझे इसमें से इस पूरे में से ये त्रिभुज निकाल दो, सिर्फ ये भाग बच जाएगा। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज ABO का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, 1/2 इंटू आधार कितना है, कोई भी आधार लगा दो 58√2, ऊंचाई भी कितनी है 58√2, 1/2 इंटू इसको यूं लिख सकते हैं 58 इंटू √2 का √2 से गुणा किया तो 2 से 2 क्या करो काट दो, 58 और 58 का गुणा करो, वापस चलो। हाँ, अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आ गया 3,364, इस पूरे का कितना आ गया, इस पूरे का 9,251/7। ये का मायने जहां पर देखिए, यहां देखो ये BD है, ये BD कितना है, ये पूरा 58√2 है, यहां से ये पूरा कितना है 58√2, ये तो इसका आधा हुआ, तो ये कितना होगा, ये 29√2, कितना होगा 29√2, कितना 29√2, तो यहां पर इसका हो जाएगा 29√2, 29 इंटू 29, 2 से 2 कर दिया, 29 का 29 से गुणा करो 841 वर्ग सेंटीमीटर, अर्थात कि यहां से इस पूरे चतुर्थांश का क्षेत्रफल आया था 9,251/7 और इस त्रिभुज का कितना आ गया 841, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, एक वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 9,251 में कितना घटा दो 9,251 कितना 7 में कितना घटाना 841, इसका लघुत्तम 7, इसका भाग इसमें दिया 1 का गुणा इसकी क्या 9,251, इसका भाग इसमें दिया 7, 7 का गुणा इसकी क्या 7 एकम 7, 7 को 28, 7 8 56, अभी घटा दो इसमें 11 में 7 गया तो 4, 14 में 8 गया तो 6, 11 में 6 गया तो 5, 8 में 5 गया तो 3, 3,564/7 वर्ग सेंटीमीटर। देखिए इसका क्षेत्रफल कितना आ गया 3,564 इस वृत्तखंड का, तो ऐसे कैसे इस वृत्तखंड का भी कितना होगा, अतः दोनों वृत्तखंडों का क्षेत्रफल
बराबर 3564/7 इंटू कितना कर दो, 2 कर दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी सर यहाँ पे सर 58 आता है। कैसे आएगा? कहाँ पर 56-87 देख लेते हैं। हाँ, वो 2 गिने नहीं। 7 एकम 7, 728, 2, 7 8 56, 57 राइट। चलो वापस घटा देते। 11 में 7 गया तो 4, 14 में 8 गया तो 6, 11 में 8 गया तो 3 और 8 में 5 गया 3। ये कितना आ गया? 3364। कितना आ गया? 3364। चलिए 4 दूनी 8, 1 80, 6 दूनी 12, 12 का 12 80 लगी 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 दूनी 6 अपन 7। इसका और इसका क्षेत्रफल कितना आ गया? 6728/7। इन दोनों का आ गया। अब इसमें यदि इस वर्ग का क्षेत्रफल जोड़ लिया जाए तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वर्ग का क्षेत्रफल निकालिए। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, भुजा कितनी है वर्ग की? 58 इंटू 58, 58 और 58 का गुणा किया था अभी आपने, कितना था देखो अभी गुणा किया ना 58 58 का देगा। 3364। हाँ 3364 3364 तो नहीं होगा, वही हुआ था। वही था 3364 वर्ग सेंटीमीटर, सॉरी सब जगह मीटर करना आइए मीटर में, इसलिए ये आ गया। तो पूरे मैदान का क्षेत्रफल, पूरे मैदान का क्षेत्रफल ये कितना है? 3364 प्लस दोनों वृत्तखंड का कितना है? 6728/7, 7 चौको 28, 7 छंग 42, 43 44, 80 लगी 4, 7 के 21, 21 4 25, 80 लगी 2, 7 के 21, 21 और 2 23 प्लस 6728, इसे जोड़ लीजिए 8 8, 16 80 लगी 1, 4 9 2 6 9 7, 5 7 12 80 लगी 1, 6 9 7 7 3 80 लगी 1, 30,276/7 वर्ग मीटर। उत्तर इससे आगे निकाला हुआ है, उसमें देखो। हाँ निकाला हुआ है, देखो इस पे निकाल दीजिए। 7 चौको 28, 2 7 किया 21, 1 7 दूनी 14, 3 7 पंचा 35, 1 7 एकम 7, 3 7 चौको 28 वर्ग मीटर। कितना आ गया? यही 4325.14 वर्ग मीटर। ये सवाल आप किताब में देखना, किताब में वो साइन और कॉस डाल दिया है और वो शायद आपको समझ में नहीं आता। देखो मैंने आपको बताया हर सवाल को करने का अपना तरीका भी होता है। ये जब सवाल उस पर देखा, मैंने इसके पहले एग्जांपल ये नहीं किया था, पर देखते हुए देखा कि नहीं इस तरीके से नहीं करके अपने वाले तरीके से करेंगे, और अपने वाले तरीके से किया सवाल आराम से हो भी गया। इस सवाल को इस तरीके से एक बार जाके वापस बिना दिखाई घर जाके करना, समझ में ये आ जाएगा। नहीं आएगा तो मैं कल वापस फिर से बता दूंगा। हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर तो है। वर्ग मीटर।